आज आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज के इस 12 बजे के प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताना, इंफॉर्मेशन देना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि एक नई कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने प्रेजेंट व्यवसाय के साथ या प्रेजेंट अपने प्रोफेशन के साथ कोई भी कंप्रोमाइज किए बिना एक अतिरिक्त आय, एक अल्टरनेटिव इनकम, एक पैसिव इनकम की तलाश कर रहे होंगे। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोग 2 या 3 काम करते हैं। क्यों? उसका रीजन है कि पैसों की कमी, या फिर उनकी जरूरतों का पूरा ना होना, उनके सपनों का पूरा ना होना। तो ऐसे ही आज हमारे सामने एक उदाहरण है। जो शख्स हमारे साथ बीच में मौजूद हैं, उनके जीवन में भी कुछ ऐसी ही समस्याएं थी। और समस्याएं छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी समस्याएं थी। और उन्होंने अपने जीवन में उन समस्याओं से ना सिर्फ लड़ा, बल्कि उन समस्याओं से उन्होंने दो चार हाथ भी किए। और साथ साथ उन समस्याओं को कुचलते हुए, मैं कहूँगा कुचलते हुए, उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। आज वो ऐसे मुकाम पे हैं, ऐसी पोजीशन पे हैं, जहां पे वो नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे लोग उनके साथ, बहुत सारे परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज वो उन परिवारों के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। तो दोस्तों, हमारे बीच में जो शख्सियत है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। यानी जो उन्होंने अपना सफर तय किया, एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक। मतलब जहां पे आदमी सभी अपनी उम्मीदों को खो बैठता है, वहां पे उन्होंने नई उम्मीदों के साथ नई बुलंदियों को उन्होंने छुआ, और वो कामयाब हुई। ऐसी ही शख्सियतें हमारे बीच में, हमारे इंडिया के 9वें चंडीगढ़ के पहले क्राउन एम्बेसडर मिस्टर राजीव जी। सर, आपका आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। राजीव जी, चंडीगढ़ में माहौल कैसा है सर अभी? चंडीगढ़ माहौल बहुत बढ़िया है। हवा, दिल्ली में तो बहुत पॉल्यूशन है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, बहुत पॉल्यूशन है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। चंडीगढ़ में कैसा है माहौल अभी? चंडीगढ़ का माहौल और सिटी के मुकाबले बहुत बेटर है। और उसका रीजन था कि चंडीगढ़ के अंदर जो है इस बार पटाखा बिल्कुल बैन था। वो बैन ओके। होने की वजह से यहाँ पर हवा पानी कह सकते हैं हम शुद्ध है। बिल्कुल, यू आर लकी वन सर कि आप चंडीगढ़ में रहते हैं। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी चंडीगढ़ के अंदर ही आ जाऊँ। हम दोनों मिलके वहाँ पे कुछ नया धमाल करेंगे, और आपके संगत में रहेंगे तो डेफिनेटली मेरे भी सपने पूरे होंगे आपके साथ रह के। तो राजीव जी, आज जो हमारे साथ दर्शक जो जुड़ चुके हैं, वो देश विदेश से काफी लोग हैं। बहुत से लोग नेपाल से हैं, भूटान से हैं, बंगाल से हैं, और श्रीलंका से हैं। कुछ लोग यूएई से हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से हैं, कुछ लोग दुबई से भी हैं। और कुछ लोग हमारे पहले स्टेट हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल से भी हैं। तो आज की शो की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो स्टॉकिस्ट हैं हिमाचल के, मिस्टर रविंद्र राणा जी, उनके फादर साहब का कल देहांत हो गया। वो बीमार थे। तो मैं चाहूंगा कि हम एक 20 सेकेंड्स का एक मौन लें, और प्रार्थना करें ईश्वर से कि जहां भी रविंद्र राणा जी के पिताजी की आत्मा है, उनको शांति मिले। मैं अब इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। और साथ साथ सभी को छठ की शुभकामनाएं। और दिवाली भी बहुत मजे से बीती होगी, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ। और आने वाले जो भी त्योहार है, न्यू ईयर,
आप सभी के लिए मंगलमय हो। और मैं राजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अपनी जीवन की कहानी, अपने संघर्ष की कहानी, अपनी सफलता की कहानी आप अपनी जुबानी हमारे दर्शकों से साझा करें। ओवर टू राजीव जी। थैंक यू विजय सर, थैंक यू। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले, जीवन में कभी भी हम कोई भी शुरुआत करें तो जो हमारे अपने गुरु, क्योंकि अगर मैं भगवान की और गुरु की बात करूं तो भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन गुरु को सबने देखा। और गुरु ही एक ऐसा भगवान होता है जो सबकी नैया को पार लगाता है। तो जितने भी मेरे गुरु हैं, छोटे गुरु, बड़े गुरु, आज रिएक्शन में जो ज्वाइन हुए हैं, जो जितने भी हैं, सभी गुरुओं के चरणों में सादर प्रणाम। क्योंकि बिना गुरु के जीवन के अंदर, जैसा अभी हमारे नॉर्थ इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर ने बताया कि संघर्ष, क्योंकि जो संघर्ष से निकला तभी उसको मिलता है हर्ष। हर्ष पाने के लिए हमें संघर्ष करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से काफी ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे चेहरे हैं जो मुझे शायद जानते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान को देखकर अगर किसी की जिंदगी बदलती है तो मैं कहता हूं बदल देनी चाहिए। क्योंकि आज हर आदमी अपने जीवन के अंदर हर्ष चाहता है, और हर्ष चाहने के लिए सभी लोग क्या कर रहे हैं? संघर्ष। कि जैसा आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक वाकई में मेरी जिंदगी के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर इस मेरी कहानी से, मेरी मोटिवेशन से अगर आज आप लोगों की जिंदगी बदलती है तो मेरे को एक सौभाग्य प्राप्त होगा कि मेरी जिंदगी किसी के द्वारा बदली, और आज आप लोगों की जिंदगी बदलती है तो मेरे को सबसे ज्यादा हर्ष होगा। तो थोड़ा सा जो है आज की हम जो शुरुआत करेंगे वो, क्योंकि अभी हमारे सारे फेस्टिवल चल रहे हैं, अभी निकले नहीं है। अभी दीपावली गया, भैया दूज, गोवर्धन, और हमारा जो है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अभी बिहार, जहां से बाहर आती है, क्योंकि बिहार का नाम इसलिए दिया गया कि वहां से बाहर आती है, छठ पूजा। उसके बाद हमारा क्रिसमस, उसके बाद भी हमारा बीच में जो है गुरु नानक जयंती आएगी, गुरु जितने भी, फिर उसके बाद हमारा 31st। तो लेकिन अगर हम इस चीज को देखें कि एक साल, हर साल एक साल बीतता है, ये साल था हमारा 21 21 का मतलब हमें अपने जीवन के अंदर 21 कितने लोगों ने किया, और 21 को करने के लिए हम लोग आए थे। तो 21 जितने लोगों ने, क्योंकि इस कोरोना काल में अगर हम बात करें तो लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिंदगी कितने लोगों की बदली, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कोरोना जो है बहुत ज्यादा नुकसान साबित हुआ, लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को अपने जीवन के अंदर एक ही चीज समझ में आई, अगर आप नेगेटिविटी देखोगे तो आप अपने जीवन के अंदर हमेशा नेगेटिविटी ही पाओगे। अगर आप पॉजिटिविटी देखोगे तो आप पॉजिटिविटी ही पाओगे। अब वो देखने की बात है कि हम क्या चीज देख रहे हैं और क्या चीज हम पा रहे हैं। कि एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर हमें लाल देखना है तो हरा चश्मा लगाएंगे तो कभी भी लाल नहीं दिखाई देगा। तो जो हम अपने जीवन के अंदर आज का दिन, क्योंकि मैं तो अपने लिए सदैव रोज दिन एक नया जो होता है उसको खास दिन मानता हूँ, क्योंकि उस परमात्मा ने, उस भगवान ने, उस वाहे गुरु ने हम लोगों को आज का दिन दिखाया। तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार करना चाहिए कि उसने आज का दिन दिखाया। लेकिन उस दिन की कीमत और उस दिन की अहमियत मैं कितनी ज्यादा महसूस कर रहा हूँ, उसका मैं कितना फायदा उठा रहा हूँ। कि आज हमारी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुप्रीम पावर ज्ञानोडर्मा, सब चीजें हमारे पास हैं। तो मेरे को कुछ चीजों से बड़ा दुख लगता है कि हम लोग
अपने इस सब कुछ अच्छा होने के बाद हम लोग सक्सेस क्यों नहीं? ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि डीएक्शन के अंदर पैसा नहीं, लेकिन मैं आज एक लाइव कहानी आप सब लोगों के सामने बैठा हूं कि मैं तो एक चीज बोलता हूं, अपनी टीम को बोलता हूं, देश को बोलता हूं, विदेश को बोलता हूं, जहां तक बेच सकते हो बेचो, क्योंकि मैं एक वो -0 से निकल कर आया जहां पर -0 समझ सकते हैं कि शायद कल्पना भी खत्म हो जाती है, कि आदमी जीवन के अंदर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। तो मैं तो उस छोर से निकलने के बाद जब यहाँ पर आया तो मेरे को क्या लगा कि मैं भी आप ही की तरीके से था, नहीं एक ऐसे ही पैदा हुआ और ऐसे ही मैं खत्म हो जाऊंगा, नहीं। लेकिन मैंने अपने शुरू से छोटेपन से ही एक ड्रीम रखे थे, क्योंकि जब तक हमारे पास सपना नहीं होगा तब तक हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस होने के लिए हमें सपना लेना पड़ेगा, और वो सपना किस तरीके से लेना पड़ेगा ये हम लोगों को देखना है, क्योंकि जिंदगी मेरी है। मेरी मतलब आज जो मैं बातें बोलूंगा उन बातों को सिर्फ क्या करना है, अपने इस ब्रेन के अंदर जितना कचरा है उस कचरे को बाहर निकाल कर फेंक देना, और इस ब्रेन को कचरे को डिलीट करके इस ब्रेन के अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी 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 को रखना, नेगेटिविटी को खत्म। क्यों? क्योंकि जिन चीजों के ऊपर, जिन बातों के ऊपर आज मैं बात करूंगा, कि जिस टॉपिक को कंपनी ने मेरे को दिया, और ये टॉपिक मेरा ही अपना फेवरेट, क्योंकि डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर झूठ नहीं बोला जाता और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक बड़ा सच्चा और ईमानदारी का प्लेटफॉर्म है। और हमारे जो फाउंडर हैं दातो डॉक्टर लिम चियोजिन, मैं कहता हूँ उनसे अच्छा, उनसे सादगी भरा इंसान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं जैसे माँ बाप होंगे आगे जनरेशन भी वैसी ही होती है। ये देखो ना कितनी सादगी। आज डॉक्टर लिम के पास किस चीज की कमी है? पूरी वर्ल्ड के अंदर उनका बिजनेस फैल चुका है, पूरे वर्ल्ड से उनको पैसा आ रहा है, लेकिन आज वो सिंपल एक सादगी कि इतनी बड़ी पोजीशन पे जानकर जाने के बाद एक सिंपल किमोनो ड्रेस के अंदर और सिंपल एक भोजन, मतलब कोई अगर वो चाहते, अब मैं तो अपनी इंडिया की बात करता हूँ, यहाँ पर जो है हल्का सा हमारे पास पैसा आ जाए तो उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, ये गार्ड, वो गार्ड, लेकिन वहां पर हमने आज तक नहीं देखा कि डॉक्टर लिम अपने साथ की सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड नहीं, क्योंकि एक सादगी भरा इंसान जो है, जिसने सादगी से चलना सीखा वो हमेशा सादगी में रहता है, क्योंकि अहंकार जो है जीवन के अंदर हमें कभी भी लाना नहीं चाहिए। और अगर मैं -0 से निकलकर यहाँ पहुंचा तो आज जैसा मैं पहले था आज भी वैसा ही हूँ। मेरे को ये पता है कि पहले भी मैं जमीन पे बैठ के खाना खाता था, आज भी जमीन पे बैठ के क्योंकि जमीन से जुड़ा रहना हम लोगों के लिए जरूरी, क्योंकि डीएक्शन के अंदर आने के बाद कभी भी हमें अहंकार नहीं करना, क्योंकि जब हमारे इंडिया के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कपल प्रोफेसर साहब, रत्ना मैम, उनको भी प्रणाम, क्योंकि उन लोगों को, उनको भी गुड मॉर्निंग, क्योंकि उन्होंने भी आज भी, अगर हम इंडिया की बात करें कि जिस एज के अंदर प्रोफेसर साहब हमारे पहुंच चुके हैं, रत्ना मैम पहुंच चुकी है, क्या जरूरत थी उनको बिजनेस करने की? ठीक है उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर कर दिया, आज उनको रॉयल्टी भी खाते रहते तो शायद नहीं, लेकिन इस कोरोना काल के अंदर उन्होंने 7 बजे एवरी डे आरबीसी यूट्यूब चैनल ओपन करा, और डेली 7 बजे, मतलब आप समझो कि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आसान चीजें नहीं थी कि हम एक दिन मीटिंग कर सकते हैं, 2 दिन मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं। 7 बजे आरबीसी ने अपना चैनल खोला और उन चेहरों को, उन लोगों को हम लोगों के सामने लेके आए, लेकिन उन लोगों को लाने से पहले सबसे पहले स्टार्ट हमारे प्रोफेसर साहब, कि उन्होंने आज तक कभी किंतु परंतु कभी नहीं, उनका एक ड्रीम था, क्योंकि वो अपने आप को सक्सेस हो गए, लेकिन अब उनका ड्रीम क्या था कि मैं अपनी जनरेशन को सक्सेस बना दूं। तो उस ड्रीम के लिए आज वो लगे, आज भी लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे, कि कितने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की दुआएं पा रहे हैं। उसके बाद हमारे वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत गर्ग, शिप्रा गर्ग, मतलब ये देखो ना कितनी हसीन जोड़ी।
आज भी भरत जी में वही मोटिवेशन है, आज भी वही आग है, वही जुनून है, आज भी उसी लेवल पर बात करते हैं जिस लेवल पर, क्योंकि भरत जी को सबसे बहुत नजदीक से मैं जानता हूँ। और वो नजदीक से जानने का इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज सीखी थी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये ओपन नकल करने का बिजनेस है। जितनी ज्यादा आप नकल करोगे उतनी ज्यादा सक्सेस की तरफ जाओगे, क्योंकि भरत जी ने कभी भी किसी चीज को लेकर आज भी ईगो नहीं लेके आए। जब वो इंसान हमारी इतने ग्रेट मोटिवेटर वो ईगो नहीं लेके आए तो हम लोग कौन होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे अपने गुरुजी, क्योंकि मैं हमेशा अपना बोलता हूँ, यहाँ मेरे अंदर एक अहंकार आता है, यहाँ मेरे अंदर है, क्योंकि मैंने दिल से उनको गुरु माना। जिसको मैंने दिल से माना तो उसको सदैव मैं यही बोलूंगा, क्योंकि गुरु ने जो शिक्षा दी है उसको ग्रहण करो, वो उस शिक्षा को एक प्रसाद के रूप में, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर मैंने यहाँ यहाँ क्या कहीं पर भी अगर हम एक परिवार में भी देखा जाता है कि परिवार के मुखिया से कुछ लोग जो है नफरत करते हैं। अरे यार सोचो, अगर वो परिवार का मुखिया अगर ना होता तो शायद क्या हम लोग होते। हमें सिर्फ एक ही चीज समझनी है, मेरी बातों के अंदर सिर्फ एक ही चीज को दिमाग पे रखना है कि अपने जितने गुरु हैं जो आपको एक्टिव अपलाइन, जो आपको सिखा रहा है, जो आपको बता रहा है, उसका सिर्फ मान सम्मान करना। कोई उससे नफरत की पैदा भावना इस तरीके की नहीं मोल क्रिएट करना, क्योंकि अगर वो आदमी ना होता, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने कहा मेरे मेरे अंदर मोटिवेशन एक ही इंसान था जिसने डाली, वो हमारे भरत जी। और जो उसके बाद मोटिवेशन के साथ साथ एक जरूरी था, जो एक मेन पार्ट था वो डाला मेरे गुरुजी धामपुर से सीनियर क्राउन डायमंड मिस्टर दीपक जी, एंड मेरी सिस्टर, मेरी बहन जी संगीता रानी जी, उनको भी जो है चरणों में मेरा सशत नमन। क्योंकि अगर वो लोग ना होते, क्योंकि उन्होंने जो है इस कोयले को जो है हीरा बनाया, उन्होंने जो मेहनत करी, और मेरे को आज इस चीज की खुशी है कि आज हमारा पूरा परिवार डी एक्शन में है। कि और वो डी एक्शन में होने का रीजन यही था क्योंकि हमने पॉजिटिविटी की बात करी, कभी भी नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने दिया। जब नेगेटिविटी को नहीं आने दिया तो क्या हुआ, इतनी पॉजिटिविटी हम लोगों के पास थी कि वो सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई। आज भी मेरे गुरुजी अगर मेरे को 100वीं मंजिल पे खड़े होके बोले कि बेटा छलांग लगा दे, मैं ये नहीं पूछूं क्यों, सीधा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। दीपावली बोलते हैं इसीलिए मनाई जाती थी कि प्रभु श्री राम जो है अयोध्या वापस आए थे। लेकिन राम जी के साथ एक ऐसा शख्स आया था जिसने कभी किंतु परंतु नहीं करी, और वो कौन था, वो हनुमान। तो हमें सबको हनुमान बनना है और सबको हनुमान बनाना, क्योंकि पहला हनुमान मैं आप सबके सामने बैठा, क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी, और वो चीज सीखी जय श्री राम। क्योंकि जय श्री राम का मतलब जो आदेश मिल गया, चाहे वो हमारी मैनेजमेंट से मिला, चाहे वो हमारे महागुरु की आरबीसी से मिला, चाहे हमारा जो है जितने हमारे गुरुओं ने जो आदेश दिया, क्योंकि गुरु जो आदेश दे रहे हैं वो गलत नहीं देंगे, वो हमारे अच्छे के लिए और हमारे फायदे के लिए ही सोचेंगे। तो अगर हम अपने गुरुओं की बात को अगर मानना शुरू कर दें, क्योंकि दो चीजें होती है, या तो आप गुरु को मानते हो या गुरु की मानते हो। गुरु को मैं कहता हूं मत मानो, लेकिन जो गुरु की बात है उसको मानना शुरू कर दो। कि अगर एक बात अगर हम लोगों ने मान ली तो उस एक बात से हमारी जिंदगी सफल हो सकती है। क्योंकि उसका मैं बार बार यही बोलूंगा, क्योंकि उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लाई बैठा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी बदली है। अगर मैं भी अगर अपने गुरुओं के साथ अड़ जाता, नहीं बहस करता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं, कोई बहस नहीं, क्योंकि वो सब चीजें जांच के परख के सब चीजें निकाल के हम लोगों के सामने लेके आए। जब वो हम लोगों के सामने लेके आए तो हमारा तो एक ही अधिकार था, और वो अधिकार था एक अच्छा मैसेज मिला, और उस मैसेज को हमें लोगों तक पास आउट करना। जितना ज्यादा हम लोगों को पास आउट करेंगे, और डी एक्शन तो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफार्म, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफार्म मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो बिजनेस हम लोग करते हैं वो
खाने का और बताने का, क्योंकि हम खा भी रहे हैं प्रोडक्ट को और बता भी रहे हैं। अगर खाने और बताने से घर में पैसा आता है और इन सब चीजों से हमारे घर के अंदर सुख संपत्ति आती है, जैसे हमारा डिएक्शन का मिशन है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, क्योंकि डिएक्शन कोई फ्रॉड नहीं करता, कोई चीटिंग नहीं करता। तो यहाँ पर तीनों चीजें हमें एक ही साथ मिलती हैं और इसके अंदर हमें काम क्या करना है, सिर्फ खाना और बताना। जब से डिएक्शन का मेरा कैरियर शुरू हुआ, मैंने सिर्फ क्या करता चला गया, कॉफी पीता चला गया और कॉफी पिलाता चला गया। पीने से भी पैसा आता है, पिलाने से भी पैसा आता है। बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जहां पर पीने से पैसा आता है और पिलाने से पैसा आता है? फिर अगर हम पीना और पिलाने का काम भी नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ भी नहीं। और मेन सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन, कि यहाँ पर किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आपकी जरूरत है, आपकी उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए और उसके बाद आपको अपने आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप क्या है वो भूल दो। तो अगर सिर्फ एक ही चीज याद रखना कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अगर जीवन के अंदर सफल होने का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है, कि आप अपने जीवन में जैसा बनना चाहते हो उस आदमी के साथ बैठना शुरू कर दो। वरना आज तक का जिसकी भी जितनी उम्र है अपने उस उम्र को काउंट करके देखना। अगर आप अनपढ़ आदमी के साथ बैठे रहे तो आज आप भी अनपढ़ की गिनती में शामिल होंगे। अगर आज आप पढ़े लिखे आदमी के साथ रहे तो आप पढ़े लिखे रहेंगे। आप भिखारी के साथ रहे तो आपकी सोच भी भिखारी वाली होगी। आप पैसे वाले के साथ रहे, क्योंकि एक साथ जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप जो बनना चाहते हैं उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। क्योंकि एजुकेशन मेरे पास नहीं थी, पैसा मेरे पास नहीं था, कुछ मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने क्या करा अपने जीवन के अंदर, उन लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया जो लोग जैसे थे, जो लोगों की सोच जैसी थी, उन लोगों के साथ मैंने बैठना शुरू कर दिया। प्रोफेसर साहब के साथ बैठा तो क्या हुआ, मैं प्रोफेसर बन गया। भरत जी वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर तो थे, लेकिन वो सबसे एक अच्छे बेस्ट मोटिवेटर थे, मैं उनके साथ बैठ गया। हमारे कबीर डिंगरा जी एक बेस्ट मोटिवेटर, मैं उनके साथ बैठ गया, मैं बेस्ट मोटिवेटर बन गया। हमारे गुरु जी की सबसे ज्यादा ज्ञानी, मैं उनके साथ बैठ गया। अब बोलना नहीं आता था, हमारे नाम लेना पड़ेगा, हमारे जो है कुल गुरु श्री के अग्रवाल, कि ये समझ नहीं आता था कि टीम को कैसे लेता ऐसे, क्योंकि गुरुओं के साथ रहने का मजा जो था वो यही था, क्योंकि वो जो करते रहे उनकी सिर्फ डुप्लीकेसी। अगर आज आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठना शुरू कर दो, छोड़ दो वो, क्योंकि माँ बाप हमेशा बुरे होते हैं। माँ बाप इसलिए बुरे होते हैं क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, जब वो स्कूल में जाता है तो कितना रोता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना। तो उसके पेरेंट्स मारते हैं, फिर स्कूल, जब वो स्कूल में चला जाता है तो वहां पर टीचर मारता है। और उस टाइम उस बच्चे के दिल से पूछो कितना दुर्दशा हो रही होती है, क्योंकि उस बच्चे के लिए वो माँ बाप और वो टीचर दोनों उस टाइम सबसे बुरे थे, क्योंकि वो दोनों उसको मार रहे थे। लेकिन जब वो बच्चा सक्सेस हो जाता है तो सक्सेस होने के बाद क्या बोलता है कि अगर ये उस टाइम पे मेरे को ना मारते तो शायद मैं अपने इस जीवन के अंदर आज सक्सेस ना होता। ये सबसे बड़ी सक्सेस की कहानी है। इसलिए अपने गुरु को, जितने भी आप, जो भी आपका गुरु है, ये मत सोचो कि वो कम पढ़ा लिखा है या वो ज्यादा पैसे वाला है या वो ज्यादा ऐसा है, वो जैसा भी है उसकी सिर्फ बात को मानना शुरू कर दो। क्योंकि जब हमारे, आज हम इस मोड़ के ऊपर है कि आज हम किसके लिए सोच रहे हैं, आज हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि आप ये सोचो कि अगर आप अपने गुरु के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में नेगेटिव बोलोगे, कल आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे अफसोस होगा कि नहीं, कि काश मैंने अपने उस टाइम पे अपने कंपनी को, अपनी मैनेजमेंट को, अपनी जितने भी मेरी एक्टिव अपलाइन है उनको मैंने सम्मान दिया होता। क्योंकि ये तो बोलते हैं जैसा बोगे वैसा पाएंगे। तो हमें बोना क्या है,
अगर हम नीम बोएंगे तो आम नहीं पाएंगे, अगर आम पाना है तो आम ही बोना पड़ेगा। तो फैसला हम लोगों का अपना है कि हम लोग अपने फैसले के ऊपर कैसे चलेंगे, हमें अपने आप को देखना। क्योंकि जब भी हम ट्रेन के अंदर सफर करते हैं तो ट्रेन के अंदर एक चीज लिखी होती है कि यात्री अपने सामान की समय रक्षा करें। क्योंकि आप, हमारा सामान क्या है, हमारा शरीर, हमारा परिवार, ये सब चीजें हमारा अपना है। जब हमारा अपना है तो इसकी रक्षा करना भी हमारा। मैं हमेशा सुबह उठकर सबसे पहला जो है प्रणाम करना चाहिए कि जितने लोगों ने आपका सहयोग करा, और जितने ज्यादा लोग आपका सहयोग, क्योंकि मैं अगर अपनी टीम की बात करूं तो मेरी टीम का हर आदमी क्राउन एम्बेसडर है। क्योंकि मैं अपनी टीम के, अपने परिवार, टीम मतलब मेरा परिवार, मैं अपने परिवार के हर आदमी से लव करता हूं। क्योंकि ये लव की भाषा जिसने समझ ली और जिसने सीख ली वो जिंदगी के अंदर सक्सेस होगा। क्योंकि मैं जब आया था अकेला हनुमान था, लेकिन आज तो मेरी टीम के अंदर हनुमान की बाढ़ आ चुकी है। क्योंकि हर आदमी हनुमान बन चुका है। क्योंकि एक ही चीज सीखी थी और एक ही चीज सिखाने की हमेशा कोशिश रहती है कि जो आपको आदेश मिला सिर्फ उसको पालन करने की कोशिश करो। जितना आप पालन करोगे उतना ज्यादा आप सक्सेस होगे। जहां अपना दिमाग लगा लिया वहां खत्म। क्योंकि इतने इस दौर के अंदर सब चीजें देख चुका हूं, जिन लोगों ने जहां जहां अपना दिमाग लगाया वहां पर सभी लोग खत्म हुए। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें एक ही दिमाग लगाना कि मैं आज डीएक्शन के अंदर, जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं, कि मैं आज डीएक्शन के अंदर ज्वाइन हुआ हूं, किस लिए? क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। क्राउन एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? क्राउन एम्बेसडर का मतलब होता है दूत। क्राउन एम्बेसडर का मतलब होता है दूत। और जैसा हमारे गुरु जी हमेशा एक ही चीज सिखाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला दूत कौन था, और वो सबसे पहला जो दूत था वो था अंगद। कि अंगद को जो है जब लंका में भेजा गया तो दूत बनकर वो वहां पहुंचे थे। और दूत का काम क्या था कि वहां पर जहां पर पैर अपना गाड़ दिया, जहां पर झंडा गाड़ दिया तो वो गड़ गया, उस झंडे को कोई भी उखाड़ेगा नहीं। और उसका साक्षात प्रमाण था, तो साक्षात प्रमाण था कि वहां पर जब ये साबित हुआ और कि जब वो उसको नहीं हिला पाए थे, तो हम सब लोग जो है, डॉक्टर लिम ने भी अपना जो मिशन शुरू करा कि दूत बनने का। 9 तारीख है आज, और 9वां क्राउन एम्बेसडर आपके सामने। लेकिन मैं भी एक इंतजार कर रहा हूँ, किस चीज की? कि वो 10वां क्राउन एम्बेसडर कब आएगा। मैं भी 10वें क्राउन एम्बेसडर की इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि 10वें क्राउन एम्बेसडर का जो है मैं सम्मान करूंगा, मैं अपना हाथ पकड़कर उसको लेकर आऊंगा। यहाँ पर तो हमारी 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, यहाँ तो हर घर से हम क्राउन एम्बेसडर पैदा कर सकते हैं। तो अगर हम करेंगे कोशिश तो मेरे को पता है कि हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। तो आज की जो अपनी बातों के साथ साथ अपनी जो स्टोरी है मेरी, उस स्टोरी को थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयरिंग करूंगा, क्योंकि इस स्टोरी से आपको, मेरे को पता है कि काफी कुछ सीखने को मिलेगा। रिद्धि जी, मेरा स्क्रीन शेयर हो गया है? जी सर, जी हो गया सर। थैंक यू सर। तो ये छोटा सा एक पार्ट के अंदर मैंने कुछ अपनी लाइफ के बारे में आपके सामने कुछ बातें करेंगे इसके ऊपर। द लाइफ चेंजिंग कंपनी डीएक्शन, क्योंकि वाकया में ये जो है लाइफ को चेंज करती है। क्योंकि मेरी जिंदगी चेंज हुई है इस पीपीटी के जरिए। आज आप लोगों को काफी चीजें ऐसी मिलेंगी कि शायद, मेरे को आज अपनी स्टोरी को देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, अपने आप को याद करता हूँ तो कितनी बारी मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक ही बात बोलूंगा, आपने इमोशनल नहीं, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। क्योंकि ये जो है हमारा प्लेटफॉर्म डीएक्शन का,
ये लाइफ चेंज करता है। तो लाइफ चेंज कैसे करता है? तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ मेरी कहानी, क्योंकि लोग कहते हैं इसकी कहानी, क्योंकि नेटवर्किंग में आने के बाद उसकी कहानी देखो, वो ऐसा था, वो वैसा था, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ मेरी कहानी। मेरी कहानी का पहला सार, जीरो से हीरो, कि एक कांच का टुकड़ा था, इस कांच के टुकड़े को कैसे जो है क्राउन एम्बेसडर बनाया गया। ये मेरी डी एक्शन में आने से पहले की तस्वीर, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, मोबाइल तो उस दौर में नहीं होते थे, कैमरे होते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से मेरे को अपनी किसी के पास से ये एक फोटो मिली कि कुछ ऐसा सा था कि अगर साउथ वाले देख रहे होंगे तो साउथ में कुछ ऐसे से ही जो है विलेन होते हैं, हीरो तो नहीं होते। तो और उसके बाद जो डी एक्शन ने जो चेंज करा, उसकी सेकंड तस्वीर भी आप लोगों के सामने है। अब मन में एक सवाल आता है, डी एक्शन करनी क्यों है? पैसों की आजादी, समय की आजादी, लाइफ टाइम सिक्योरिटी, अच्छी सेहत, लग्जरी लाइफ, और जरूरतें पूरी करनी है तो नौकरी करो, अगर सपने पूरे करने हैं तो डी एक्शन करो। क्योंकि ये जो पार्ट है, ये छोटे छोटे पार्ट, सिर्फ इन पार्टों को समझना, और समझकर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक यही वो रास्ता था कि जो क्राउन एम्बेसडर की तरफ जाता था, जो एक सपने पूरे कर सकते थे। ये मेरी स्टोरी का एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। मैंने आपको जैसा शुरुआती दौर में बताया कि एक बचपन से आदत थी कि मेरे को सपने देखने की, कि मैं सपने देखता था कि मैं देश विदेश घूमना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन उन कर्जों के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक टाइम चाहिए था और एक पैसा। लेकिन ना मेरे पास टाइम था और ना मेरे पास पैसा, क्योंकि टाइम इसलिए नहीं था कि नौकरी आने वाली जो पिक्चर्स हैं उसमें काफी चीजें आपको मिलेंगी, कि बहुत मुश्किल था कि अब सुबह को ब्रेड भी बांटनी है, अखबार भी बांटनी है, साइकिल स्टैंड पे भी जाना है, रेडीमेड कपड़ों की दुकान पे भी जाना है, ये भी करना, टाइम ही नहीं था, इतनी नौकरी थी। फिर उसके बाद इतनी नौकरी करने के बाद तो पैसा था ही नहीं। तो लेकिन यहाँ से डी एक्शन ने मेरी लाइफ को बदला, कि एक छोटी सी नौकरी करने वाला 9th क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन पर कैसे, क्योंकि ये रास्ता मेरे को समझ में आ चुका था कि जब डी एक्शन में आया तो ये कुछ तस्वीरें मैंने पुरानी जोड़ रखी हैं, सिर्फ इनके आप आइडिया लगेगा कि ये मेरा होम टाउन अंबाला, हरियाणा, अंबाला से था मैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा घर होता था। इस बिल्डिंग को देखकर ये लगेगा कि कभी भी जरा सा हल्का सा भूकंप आया तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। इस तरीके का कुछ हमारा घर होता था। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे और बिल्डिंग का कुछ नहीं पता था कि अगर जिस दिन गिर के हम जिंदा रहेंगे भी नहीं रहेंगे। साइकिल भी बड़ी मुश्किल से एक ली थी, एक साइकिल भी बड़ी मुश्किल से ली थी, वो भी किसी ने किस्तों पे दिलवाई थी। साइकिल से मोटरसाइकिल तक का सफर जो है वो पूरा किसने कराया? डी एक्शन में। एक LML वेस्पा जो है, इस तरीके का स्कूटर मेरे पास होता था। स्कूटर लेने के पैसे नहीं थे, ये भी मेरे फ्रेंड ने मेरे को जो है किस्तों में दिया था। और इस LML वेस्पा से आया मैं अपने एक्टिवा के ऊपर। फिर वो बोलते हैं चार पहिया, चार चक्का। तो एक गाड़ी, एक सपना। तो अपनी जिंदगी की जो पहली गाड़ी थी मेरी, तो वो ये पहली गाड़ी थी जो मैं, मारुति 800। और उस दौर के अंदर तकरीबन 35,000 रुपए की गाड़ी मैं ये सेकंड हैंड खरीद के लेके आया था। ये सब चीजें मैं जो बात बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ये सब चीजें सारी अचीवमेंट कहाँ से आई? सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था, डी एक्शन। क्योंकि अंदर एक आग थी, वो थी मोटिवेशन की आग। क्योंकि जब तक आग नहीं होगी, तो बोलते हैं दुनिया के अंदर सबसे तेज कौन दौड़ता है? सबसे तेज दौड़ता है रॉकेट। क्योंकि रॉकेट इसलिए तेज दौड़ता है क्योंकि उसके पीछे आग लगी होती है। और ये आग थी जिसको मैं बोलता हूं मोटिवेशन की आग।
इस आग ने मेरे जुनून को बढ़ाया। अब जब इस जुनून को बढ़ाया तो इस जुनून को बढ़ाने के लिए एक हमारे सबसे अच्छा जो काम हम करके गए, जिसमें हमें सबसे ज्यादा सक्सेस मिली, और वो सक्सेस क्या थी कि हम लोगों ने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करी, जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, अगर उनसे ये पूछा जाए आपने कितने लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करवाई, क्योंकि ये बहुत मेरी कड़ी का सबसे अहम पार्ट था कि हमने इन्वेस्टमेंट करी और इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमने इन्वेस्टमेंट करवाई, कि ये रोड के ऊपर खड़े होकर जब मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि डीएक्शन को आज भी अगर बात करूं तो लोग नहीं जानते, तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम लोगों ने कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म चूज करा, अपनी टीम बनाई, अपनी टीम के साथ हम रोड के ऊपर खड़े होकर कनोपी लेके खड़े हुए, चलता हुआ आदमी पूछता था कि लोगों को घर घर तक बताने का एक मौका मिला कि ये डीएक्शन है। तो इस तरीके का कुछ हम लोगों ने हार्ड वर्क करा, क्योंकि स्मार्ट वर्क नहीं, हार्ड वर्क करा। हार्ड वर्क करने से हमेशा जो है स्टार्टिंग हार्ड वर्क करी, तो बाद में तो ये जो हमारा बिजनेस है स्मार्ट बिजनेस है, अपने आप ही लोगों में जागरूकता फैलती चली जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके और इन्वेस्टमेंट करवाई अपनी टीम के साथ। मेरे को कोई नहीं जानता था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की बदौलत आज जो ये हजूम देख रहे हैं, ये कि किसी का नहीं है, ये कहीं से पिक्चर नहीं, ये मेरी अपनी पर्सनल टीम का जो है कि यहाँ पर, और ये देख रहे हैं सबसे ज्यादा महिला शक्ति। मैं अपनी जितनी भी मेरे साथ महिला शक्ति जुड़ी हुई है सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हर एक एक महिला हमारी जो है ताकतवर है। सबने मिलकर एक सहयोग करा, और उस सहयोग का नतीजा था कि ये बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, इसमें काफी चेहरे अगर देखेंगे तो आज हमारे डीएक्शन के स्टॉकिस्ट भी हैं। तो कुछ इस तरीके का एक माहौल हम लोगों ने क्रिएट करा। ये तस्वीरें, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इस तरीके की मोटिवेशन, क्योंकि जैसे एक राजनीति के अंदर हर 5 साल के बाद जाकर लोगों के साथ जो है हाथ जोड़ना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, सेम वही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर जो सम्मान मिलता है, ये देखो कि इतना सम्मान मिलता है कि शायद एक अपने परिवार के अंदर भी इंसान को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना यहाँ डीएक्शन में आने, और यहाँ पर जो अपने नीते अपनों से बढ़कर हो जाते हैं कि इसका क्रेज, छोटे छोटे बच्चे, हम लोगों ने इस तरीके से तख्ती के ऊपर डीएक्शन नंबर 1, घर घर जाना है, डीएक्शन बताना है, ये एक हजूम पैदा करा। उस हजूम का नजारा था कि आज, और सबसे मेन बेहतरीन चीज क्या थी कि आईडीएसए के अंदर, थैंक्स फॉर मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट की बदौलत आईडीएसए के अंदर जाने का एक मौका मिला, और वहां पर एक सम्मान मिला। और एक साथ में आप ये मेरा पोस्टर देख रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक ये डीएक्शन का प्लेटफॉर्म था कि एक आम आदमी कैसे खास आदमी बन सकता है। हमें जो है पाकिस्तान तक पहुंचने का मौका मिला। रिसेंटली अभी हम लोग होके आए, तो वहां मतलब एक डीएक्शन थी। डीएक्शन है तो सब कुछ है, क्योंकि डीएक्शन है तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ सपने पूरे करने का, यहाँ पर एक क्राउन एम्बेसडर बनकर देखो, जहां से सम्मान मिला, जो अपने होते हैं उनसे जो सम्मान मिलता है, तो वो शायद कभी भी आप सोच नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर ये मेरी बुआ जी है, मेरे फूफा जी हैं, कि ये देखो कि ये स्पेशल मेरे को सम्मान देने के लिए, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग इस चीज को सम्मान करते हैं, उन्होंने आकर अपने हाथ से ताज पहनाया। तो ये एक अचीवमेंट, सिर्फ ये छोटी छोटी जो मैं अचीवमेंट आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग का मेरा घर देखा आपने कैसा था, फर्स्ट फ्लोर का घर था, और आज ये मेरा अपना टॉप फ्लोर का घर। ये सिर्फ किसकी बदौलत, क्योंकि एक एक पैसे के लिए हम लोग तरसे हैं। अपने जीवन के अंदर ये उम्मीद नहीं थी कि शायद मैं एक ईंट भी खड़ी करके जाऊंगा, एक ईंट भी परचेज करके जाऊंगा। तो यहाँ इस ये जो हाईलैंड पार्क,
हमारी चंडीगढ़ का सबसे टॉप सोसाइटी, अगर मैं बात करूं, इससे ऊपर सोसाइटी नहीं। तो इस सोसाइटी के अंदर मेरे को अपना फ्लैट, साथ में मेरी ये लग्जरी गाड़ी, क्योंकि कितनी गाड़ियां चेंज करी, और ये सिर्फ मेरे गुरुजी मेरे साथ आ गए। जिन लोगों ने नहीं देखा, ये मेरी बहन जी है, ये मेरे गुरुजी, ये साथ में मेरी भांजी डॉक्टर प्रेरणा, हम सारा परिवार जो है डीएक्शन में हो गया। इनके आशीर्वाद से सिर्फ किंतु परंतु नहीं करी, जैसा बताते चले गए वैसा करते चले गए। और उसका नजारा था कि आज जो है अपने सभी सपने, क्योंकि हर आदमी का एक अपना सपना होता है, और वो सपना क्या होता है कि मैं अपने परिवार के साथ अपनी खुशियों को बांटूं। हाउ टू पॉसिबल, कैसे बांटेगा खुशियां? क्योंकि आज अगर हम अभी फेस्टिवल चल रहे हैं, अगर आज भी अगर हम बात करें, मैं हमेशा इस बात को करता हूं कि आज आप अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, आज अपने साथ अपने बच्चों को लेके जाते हैं मार्केट के अंदर, और बच्चा क्या बोलता है कि पापा मेरे को ये वाला पटाखा लेना है, बिटिया बोलती है मेरे को ये वाली ड्रेस लेनी है, वाइफ बोलती है मेरे को ये वाला साड़ी लेनी है, ये सूट लेनी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एक ही बात बोलते हैं, हम बाद में लेंगे। बाद में क्यों लेंगे? क्योंकि झूठ बोलते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने परिवार से झूठ बोलते हैं कि अगर आप में ताकत है, अगर आप में ताकत है, बच्चे ने जो इशारा करा, जो आपके परिवार ने इशारा करा, जो आपकी वाइफ ने इशारा करा कि मेरे को ये चीज लेनी है, आपने ये सीधा बोलना है यस, पैक कर दे। क्योंकि हम मार्केट में जब भी जाते हैं, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो क्या देखते हैं सबसे पहले? चाहे हम किसी मॉल में जाते हैं, चाहे किसी दुकान पे जाते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं हम उसका रेट देखते हैं। रेट इसलिए देखते हैं कि ये देखते हैं मेरी जेब के अंदर उतने पैसे है या नहीं। अगर पैसे होते तो शायद आपको टैग ना देखना पड़ता। तो ये वो डीएक्शन है जहां पर मेरे को इन सब चीजों की दुनिया से आज मैं दूर हो चुका हूं। आज इन सब की दुनिया से मैं दूर हो चुका हूं। क्यों दूर हो चुका हूं? क्योंकि मेरे को सोच खत्म होगी। मेरे को यह है कि जो चीज लेनी है, जो चीज मेरे को लेनी है, जो चीज मेरे को करनी है, तो वो कैसे पूरी होगी? और उसके लिए सिर्फ अपने काम को ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये फ्लैट जो आप देख रहे हैं, इस फ्लैट को अभी मेरा लेने का कोई सपना नहीं था, लेकिन जब ये सपना पूरा करने के लिए जब हम लोग निकले, और उस टाइम पे शायद मेरे को पता है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, लेकिन पैसे नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक भरोसा था कि डीएक्शन मेरे साथ है। और जब मेरे साथ डीएक्शन है, डीएक्शन मतलब गॉड पावर, दुनिया की सबसे बेहतरीन पावर मेरे साथ है, तो मेरे को किस बात का डर है? मेरे को किस बात के लिए सोचना कि ये जो लग्जरी जिंदगी जो जी और आज जी रहा हूं, कि आज मैं ये साथ में मेरा बीच में देख रहे हैं बेटा, इस बेटे की अगर बात करूं कि इस बेटे की जितनी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा ये टूरिंग कर चुका है, उससे ज्यादा सफर कर चुका है। अगर मैं आज ये बोलता हूं अपने बेटे को कि बेटा आज हम फलानी जगह जा रहे हैं, तो वो उस होटल में ठहरेंगे, वो क्या बोलता है कि इस होटल के अंदर स्विमिंग पूल है। क्योंकि उसने जो है अपने जीवन के अंदर जो जितने भी होटल देखे हैं, वो सारे स्विमिंग पूल वाले देखे हैं। क्योंकि अगर मैं बिना स्विमिंग पूल के होटल में लेके जाऊंगा तो क्या होगा? ज्यादातर लोग अपनी फैमिलीज को कहाँ लेके जाते हैं? जब भी किसी टूरिस्ट पैलेस पे घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं? एक धर्मशाला का कमरा देखते हैं, होटल का कमरा नहीं देखते। तो यहाँ पर डीएक्शन जो है आपके अपने साथ, आपके परिवार के, क्योंकि ये लग्जरी लाइफ जो दे रही है वो डीएक्शन क्यों दे रही है? और डीएक्शन में मैंने क्या करा? क्योंकि डीएक्शन में अगर मैं आज भी सोचता हूं तो मैंने क्या करा? मैंने सिर्फ एक ही काम डीएक्शन के अंदर करा था, और वो काम था सिर्फ लोगों से बात करनी शुरू करी। जब मैंने डीएक्शन में लोगों से बात करनी शुरू करी, 100 लोगों से मैंने बात करी थी, 100 लोगों से मैंने बात करी थी, तो उसमें जो है कुछ लोगों ने क्या बोला? यस। लेकिन कुछ लोगों ने यस बोला, और लेकिन बाकी लोगों ने
मेरे को आदत पड़ चुकी थी नो सुनने की, कि जिसने यस बोला ठीक है और जिसने नो बोला कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। तो 100 लोगों में से 2 लोगों से बात हुई और उन 2 लोगों ने मेरी जिंदगी को बदला। जब 2 लोग मेरी जिंदगी को बदलने के लिए आए और आज तो एक कारवां खड़ा हो चुका है। और वो कारवां क्यों खड़ा हो चुका है? क्योंकि एक ईमानदारी की सफलता की कहानी थी कि मैंने सिर्फ एक ही चीज करी सामने वाले के साथ, इस कॉफी को पिया था और कॉफी को, क्योंकि कॉफी को पीने के बाद उसने क्या बोला? या तो बोला यस ठीक है, या फिर उसने बोला नो। तो नो सुनने की मैं आदत लेके गया था, लेकिन मेरे को पता था कि जिस चीज को मैं लेके चल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ये जो मैंने आपको लाइव पिक्चर दिखाई अपनी जितनी, अगर मैं उस दौरान जो मेरी सबसे पहली जो नौकरी थी वो क्या थी? एक रेडीमेड कपड़े की दुकान पे मैं काम करता था। सैलरी कितनी थी? बड़ा मतलब हैरानगी होती है, 1500 रुपए अगर मैं बात करूं तो मेरी सैलरी हुआ करती थी। 1200 से 1500 रुपए मेरी सैलरी थी। और उस 1200-1500 की सैलरी अगर मैं करता रहता तो आज मैं कितनी इनकम पे पाता? और मैं क्या कर रहा था? आज मैं अपनी गाड़ी की बात करता हूं तो कम से कम गाड़ी में मेरा एवरेज मंथ 25,000 रुपए का तो खाली पेट्रोल का खर्चा है। तो मैं अपने कभी भी उस नौकरी के अंदर, आप जो काम कर रहे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो, उसके साथ में सिर्फ इसको एडिंग करना शुरू कर दो। अगर हम एडिंग करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? क्योंकि हमारी जो इनकम थी वो तो आ रही है, उसके साथ में एक एडिशनल इनकम हम लोगों को जुड़ रही। कि मैं सिर्फ बचपन से एक जुनून था, जो मेरे को जानते हैं कि कह देना आसान है कि सुबह 4 बजे मैं डेली अखबार बांटने जाता था, कि 4 बजे अखबार बांटना, क्योंकि आपके घरों में भी न्यूज़पेपर आता है। तो जब हम सुबह सो के उठते हैं तो क्या होता है, न्यूज़पेपर हमारे घर के बाहर होता है। और एक न्यूज़पेपर वाला ऐसा होता है जिसकी जीवन में कभी भी छुट्टी नहीं होती। सिर्फ साल की 2 छुट्टियां होती हैं, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। आपके घर में कोई मर जाए, आपके घर में जी जाए, उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वो न्यूज़पेपर अगर आज की बात करे तो वो 5 रुपए का न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद 50 पैसे का भी नहीं रहता, क्योंकि वो रद्दी के भाव निकल जाता है। तो सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, उस न्यूज़पेपर को मेरे को बांटना ही बांटना। ब्रेड, जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, उस ब्रेड को सप्लाई, ये देखो कि एक ब्रेड के ऊपर कभी किसी से पूछना कि एक ब्रेड पे पैसे कितने मिलते हैं? तो उस ब्रेड की सप्लाई, सुबह ब्रेड की सप्लाई, शाम को ब्रेड की सप्लाई, दिन में जो है रेडीमेड कपड़ों की दुकान पे, फिर उसके बाद रात को साइकिल स्टैंड पे। मतलब मेरे को ये था काम करना है, काम करना है, पैसा चाहिए। लेकिन मैंने इतना हार्ड वर्क करा, इतना हार्ड वर्क करा, लेकिन रिजल्ट सबका एक ही मिला, जीरो। कुछ लोग मेरे से गुस्सा भी होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। जो खुश होते हैं मैं उनके साथ हूँ, जो गुस्सा होते हैं कोई बात नहीं, फिर हंसता मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, गुस्सा भी आप मेरे से इसीलिए हो क्योंकि आप मेरे से प्यार करते हो। अगर मेरे से प्यार ना करते तो शायद मेरे से नाराज भी ना होते। तो मेरे को तो सबकी अब एक आदत सी पड़ गई है कि सबकी एक नाराजगी को भी मैं खुशी खुशी करता हूँ कि नहीं यार कोई बात नहीं, आप नाराज हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को खुशी है इस चीज की। लेकिन क्योंकि मैं इन सब पहलुओं से निकला कि मेरे को कभी किसी ने ये बताया ही नहीं कि प्रेस करा हुआ कपड़ा क्या होता है। मेरे को कभी किसी चीज के बारे में किसी ने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, क्योंकि जिया भी आपने उससे, सीखा भी आपने उससे। सिर्फ एक ही चीज थी कि अपने जितने भी बड़े थे उनकी बात को मानता चला गया, क्योंकि उन्होंने जो कहा अच्छा जी आपने हो, आपका एक्सपीरियंस है, आप ज्यादा सही हो, आप सही कह रहे हो। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, अपने माँ बाप की, अपने इन सब चीजों की बात को काटने की कोशिश करते हैं। जो भी काटोगे वो अपने आप को काटोगे। अपने आप को काटने से बढ़िया कि आप किसी, या तो किसी को अपना लो या किसी के हो जो। और मैं तो एक ही चीज सीखी मैंने, अपनाना कम, मैं सबका होना शुरू हो गया। चाहे वो कोई भी हो, छोटा उसकी गोद में भी बैठ जाता हूँ, बड़ा उसकी गोद में भी बैठ जाता हूँ, भले ही उसकी गोद में जगह हो ना हो, लेकिन मैं जरूर बैठ जाता हूँ। क्योंकि उस बैठने से क्या होता है कि मैं सामने वाले से मैं एक ही चीज चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने इतने कैरियर के अंदर एक चीज सोची कि जो दुनिया में आया है वो दुनिया से
जरूर जाएगा। जो दुनिया में आया वो दुनिया से जरूर जाएगा। तो कुछ लोगों को मैंने देखा जिनको 4 लोग लेके जा रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पीछे हजारों लोग होते हैं। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि अगर आप दुनिया में अकेले आए थे, लेकिन जब आपको छोड़ने जाए हजारों लोग, दुनिया से जब आप जा रहे हो तो आपको छोड़ने जाए, तो एक चलता हुआ आदमी भी ये पूछे कि यार ये कौन था। क्योंकि स्वर्ग और नरक ये सब चीजें यहीं पर हैं। यही पता चलता है कि आपने अपने जीवन के अंदर कितने अच्छे काम करे और कितने आपने बुरे काम करे। क्योंकि नफरत की भावना नहीं, नफरत छोड़ दो। हमें एक ही नफरत को हटाकर सिर्फ एक ही चीज, लोगों के साथ अपना प्रेम प्यार की भावनाओं को बढ़ाना। जितनी ज्यादा हम अपनी प्रेम प्यार की भावनाओं को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बात कौन कर सकता है जिसने कभी जीवन के अंदर प्यार पाया ही नहीं। क्योंकि यहाँ तो जब से होश संभाला, जब से होश संभाला तब से जो है क्या चीज देखी, गरीबी, लाचारी और बीमारी। क्योंकि ये सारी समस्याएं घर की थी, क्योंकि ये समस्याएं कहीं बाहर की नहीं थी। इन समस्याओं से निकलने के बाद, इन समस्याओं को निकलने के बाद मेरे को लगता है, मैंने देखा कि किस तरीके से जिंदगी क्या होती है, अपने अपने कैसे होते हैं, बेगाने बेगाने कैसे होते हैं। तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अपना जो आज ये लग्जरी लाइफ दिखाई है, ये मेरे को कहीं से किसी ने सौगात में नहीं दी थी। ये सब अपनी एक मेहनत से, और वो भी मेहनत जो है एक ईमानदारी की। एक ईमानदारी के साथ आप लोग मेहनत करते चलो, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए कदम पीछे नहीं हटाना। जो कदम आपने आज बढ़ा दिया वो बढ़ाते चलो, क्योंकि बहुत किस्मत वाले आज हम लोग। मेरे को ये अफसोस नहीं है कि आज कितने लोग, मेरे को ये है कि जितने आप लोग हो, आप लोग वो कर सकते हो। क्योंकि मेरे जैसा आदमी जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, जिसके पास कुछ नहीं था, वो आदमी सब कुछ कर सकता है। आप लोग तो बहुत बड़े हीरो। मतलब मेरे पास तो मेरे अपने पेरेंट्स भी नहीं थे, मेरे पास तो अपने पेरेंट्स भी नहीं थे जो मेरे को जो है हाथ उंगली पकड़ के कहते हैं बेटा नहीं। क्योंकि जीवन के अंदर अगर कोई धोखा देता है तो वो आपके अपने हैं, आपके अपने धोखा देते हैं, लेकिन उन धोखेबाजों के चक्कर में पड़कर नहीं। क्योंकि आपको अगर आपको सफल भी बनाएंगे तो आपके अपने ही बनाएंगे। जो सफल बनाना चाहते हैं उन लोगों के साथ जुड़ दो। क्योंकि धोखे देने वाले तो जीवन में आएंगे, वो देते रहेंगे। उनके साथ नहीं कभी भी मिलना। मिलना सिर्फ उन लोगों के साथ जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, उन लोगों के साथ सिर्फ अटैचमेंट करना शुरू कर दो। वो अटैचमेंट धीरे धीरे आपको जो है एक मंजिल की तरफ। और मैं जैसा कह रहा हूं कि अभी जो है नो क्राउन एम्बेसडर एक झड़ी लगा सकते हैं कि सिर्फ 20 लोगों की तो कहानी है। 20 लोगों को ही तो हमें काम करना है। 20 का एक आसान सा फार्मूला है, एक आदमी के साथ 6। और इस 6 की कहानी को चलते हुए जो है आप लोगों को जरूर थोड़ा सा मोड़ करके जाऊंगा कि वो 6 की क्या कहानी है। वो 6 की कहानी यही तो है कि जब मैंने बताया जो इंसान आता है दुनिया में वो जरूर दुनिया से जाता है। तो जब मैं ज्यादातर लोगों से पूछता हूँ कि यार जब हम दुनिया से जाएंगे कितने लोग चाहिए। आज अपने आप से सभी लोग जहाँ बैठे हैं अपने मन, मैं सबसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जब आप दुनिया से जाओगे तो कितने लोग चाहिए। कोई बोलता है 2 3, कुछ लोग बोलते हैं मैक्सिमम बोलते हैं 4 लोग। मैं बोलता नहीं, जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमें टोटल 6 लोग चाहिए। 6 लोग हमें चाहिए जब हम इस दुनिया से जाएंगे। क्योंकि 4 लोग तो हमें कंधा देने वाले चाहिए। एक आदमी, क्योंकि चारों नहीं लेके जा सकते, एक आदमी उन चारों की सपोर्ट के लिए चाहिए। छठा आदमी किस लिए चाहिए, जो मटकी और बाकी का सामान लेके चलेगा। क्योंकि जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमें 6 लोग चाहिए। और डीएक्शन के अंदर डायमंड बनने के लिए कितने लोग चाहिए, 6 लोग। अगर हमें जिंदे को 6 लोग नहीं मिले तो मरने के बाद तो ये समझ लेना सब लावारिस हैं। क्योंकि हमें सिर्फ बड़ा प्यारा सा एक ही काम है कि 20 लोगों को डायमंड, और एक डायमंड, क्योंकि जो कंपनी ने अपना प्लान रखा है 50,000 पीवी क्वालिफिकेशन ऑफ डायमंड।
20 लोगों को सिर्फ यही काम अगर हम करवा दे तो कितना पीबी हुआ? कोई ज्यादा प्लान के अंदर नहीं, क्योंकि कंपनी प्लान में दिमाग लगा चुकी है, कंपनी सब कुछ कर चुकी है। हमें तो सिर्फ एक ही काम करना है, आज से अपनी डायरी के अंदर सिर्फ उन 20 लोगों के नाम लिख लो जो आपके अपने हैं, जिनको आप डायमंड बनाना चाहते हैं, जो आपको क्राउन एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। बाकी लोगों की सब डिलीट कर दो। सिर्फ इतना सा काम अगर हम करना शुरू कर दें तो यहाँ पर क्राउन एम्बेसडर की बाढ़ होगी हर घर के अंदर, क्योंकि आज भी 1 लाख रुपया बहुत बड़ी बात है। तो अगर लाख रुपया बहुत बड़ी बात है तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो सबसे बड़ा पीछे सारी दुनिया भाग रही है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, बिरला सब भाग रहे हैं, तो हम भी क्यों ना भागे। लेकिन अगर उसको तरीके सिर ईमानदारी के साथ अगर आपने करना शुरू कर दिया तो मेरा ये दावा है कि आप लोग जो है सफल जरूर होंगे। क्योंकि कितनी बारी क्या होता है कि अपनी जो बातें होती हैं, अपना इमोशनल जो होता है ना, वो बड़ा दिल को लगता है, और वो मेरे को हमेशा लगता है, क्योंकि मैं अपनी कहानी को हमेशा सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अपने आप को बेचना चाहता हूँ। क्यों बेचना चाहता हूँ? कि मेरे को अगर बेच के कोई आदमी अमीर बनेगा, अगर आज कोई भी, मैं कहता हूँ 10वां क्राउन एम्बेसडर बनेगा, 11वां बनेगा, 100वां बनेगा, मेरे दिल को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि मैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, मैं ये नहीं बोलता कि मैं अपनी टीम की, मेरा, क्योंकि डीएक्शन वन वर्ड है। डीएक्शन, हम सबके फादर एक ही हैं। हम सबके फादर कौन है? डॉक्टर लिंग। जब हम सबके फादर एक हैं तो हमें क्या करना है? उस फादर के साथ चलना। और उन्होंने जो प्लेटफार्म तैयार करा, उस प्लेटफार्म को हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ाना। जितना ज्यादा हम इस प्लेटफार्म को आगे बढ़ाएंगे, घर घर तक डिएक्शन, क्योंकि डॉक्टर लिम लेके आ चुके हैं, प्रोफेसर साहब लेके आ चुके हैं, भरत जी लेके आ चुके हैं, गुरु जी लेके आ चुके हैं, सब लेके। अब हमारा फर्ज क्या है? हमें इसको घर घर तक पहुंचाना। अगर हमने इसको घर घर तक पहुंचा दिया तो हम सक्सेस हो जाएंगे। मेरी बातें सक्सेस होंगी, कंपनी सक्सेस होगी, पूरी मैनेजमेंट सक्सेस होगी। लेकिन अगर हम नहीं पहुंचा पाए तो ऊपर जाकर सिर्फ दोष नहीं देना। क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपनी बातों को मैं विराम दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है एक दर्द जो है दिल का, वो छू जाता है। स्टोरी क्या थी? बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत लोगों ने सुनी, हर बार मैं स्टोरी को सुनाता हूँ। और मेरी स्टोरी क्या थी? वो यही स्टोरी थी कि एक बार एक गांव था। उस गांव के अंदर एक आदमी भगवान को जरूरत से ज्यादा मानता था। और वो जब जरूरत से ज्यादा भगवान को मानता था तो एक दिन गांव के अंदर बाढ़ आ गई। जब गांव के अंदर बाढ़ आई तो गांव वाले गांव छोड़ के जाने लगे। तो उस आदमी को बोला गया कि भैया तू भी चल। तो उसने क्या बोला? नहीं, मैं भगवान का सबसे सच्चा भक्त हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को तो भगवान बचाएंगे। और पूरा गांव खाली हो गया। थोड़ी सी देर के बाद पानी का लेवल इस लेवल पर जाकर बढ़ा कि वो आदमी जो है मंदिर की छत पर बैठ गया। तो वहां पर किश्तियां चलने लगी। बोटिंग आई तो एक किश्ती पे देखा कि यार कोई आदमी वहां बैठा हुआ है। तो उसके बाद किश्ती आई, उसको बोला तू चल। उसने कहा नहीं, तुम जाओ, मैं भगवान का सबसे सच्चा भक्त हूँ और मेरे को तो भगवान बचाएंगे। वो किश्ती भी चलेगी। उसके बाद वो आदमी मंदिर की चोटी के ऊपर बैठ गया कि पानी का लेवल इतना बड़ा कि वो मंदिर की चोटी पे बैठ गया। हेलीकॉप्टर गुजरा वहां से, तो उन्होंने देखा कि यार एक आदमी है तो उसके लिए सीढ़ी घेरी गई, उसको आए लेने। तो उसने क्या बोला? नहीं, मैं भगवान का सबसे सच्चा भक्त हूँ, मेरे को तो भगवान बचाएंगे। और थोड़ी सी देर के बाद पानी का लेवल इतना बड़ा कि वो आदमी सीधा भगवान के पास पहुंच गया। और जब वो भगवान के पास पहुंचा तो क्या हुआ? तो भगवान के पास जाके भगवान से लड़ता है, हे भगवान, मैंने तेरे इतनी पूजा करी, इतना ये करा, तूने मेरे लिए क्या करा? तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने उसको एक ही बात बोली कि तेरे लिए मैंने तेरे लिए गांव वाले भेजे, तेरे लिए किश्ती। अगर मैं यहाँ की बात करूं, अपनी डिएक्शन की बात करता हूँ, कि मैंने तेरे लिए डॉक्टर लिम को भेजा,
मैंने प्रोफेसर साहब को भेजा, मैंने इतने बंदे तेरे पास भेजे, लेकिन अगर तेरी किस्मत में मरना लिखा था तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमें ऊपर जाकर किसी को दोष नहीं देना, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं होता। वो एक किसी भी रूप में, शायद अगर आज मेरी बातों के रूप में वो आया, इन बातों को फॉलो करना, इन बातों को समझना, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी लोगों को गो क्राउन, गो एम्बेसडर 21 हो गया, लेकिन 22 के अंदर अभी से अपने सपने, कि हमें अपने सारे सपने पूरे करने हैं, क्योंकि ये जिंदगी हमारी है, फैसला भी हमारा है। थैंक यू सर। थैंक यू राजीव जी। दर्शकों, मैं समझता हूं कि आज आपने जो राजीव जी की बातें सुनी, इसके अंदर मोटिवेशन भी था, इसके अंदर सलाह भी थी, और इसके अंदर एक दर्द भी छुपा हुआ था। मतलब जो ये मैसेज था दर्द का, वो ये था कि अपने ही लोग उठाते हैं, कुछ अपने ही लोग गिराते हैं। इसका मतलब ये था कि जो अक्सर डायरेक्ट सेलर्स गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को जोड़ना शुरू करते हैं। नहीं, ये गलती कभी मत करिए। अपनी जो पहली फ्रंट की लाइन 6 लाइन बनाई है ना, नए लोगों के साथ, अननोन लोगों के साथ बनाइए। फिर बाद में जब आप सफल होना शुरू होते हैं ना, तो आपके रिश्तेदार स्वयं आपके साथ जुड़ना शुरू होते हैं, उनको बाद में जोड़िए। क्योंकि जनरली क्या देखा गया है कि सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहला टारगेट राजीव जी निकले बाहर, तो क्या दिखे सबसे पहले हमें दिखे अपने चाचा जी, चलो जी इनको जोड़ दो। मामा जी मना कहाँ करेंगे, भांजे मना कहाँ करें, जोड़ दो इन्हें। बाद में चाचा जी तो कहते हैं हम तो काम नहीं कर सकते, मामा जी कहते हैं हम भी नहीं कर सकते, आपने जोड़ दिया, हम मना नहीं कर पाए आपको। बाद में पता चला राजीव जी दोनों की पीवी खुद ही कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जुड़ेंगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। उन लोगों को जोड़िए जो आपकी तरह सोच रखते हो, जो आपकी तरह जिनके सपने हो, क्योंकि सपने उसी के होंगे जो जिंदा होगा। मुर्दों के सपने नहीं होते हैं, जो जिंदा होगा। यानी खुली आंखों से सपने देखने वाले लोगों को अपने साथ अपने इस व्यवसाय में जोड़िए। जब आपका ग्रुप बनेगा, नेटवर्क बनेगा, और मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि अक्सर ये स्टडी है, अक्सर लोग गलती यही करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि लोग अपने नियरेस्ट लोगों को सबसे पहले अपने फर्स्ट जनरेशन में जोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अनजान लोगों को जोड़ना है इसके अंदर, जिनके सपने आपके जैसे हों, और कामयाबी की बुलंदियों को आप बहुत तेजी से छुएंगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और करना क्या है, इसका मंत्र जैसा राजीव ने बताया, इन्होंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट के फायदे को इन्होंने महसूस किया और लोगों को बताना शुरू किया। अब कॉफी के माध्यम से, चाय के माध्यम से, या डिक्शन के किसी भी अन्य प्रोडक्ट के माध्यम से आपने प्रोडक्ट को, फायदों को महसूस किया और शेयर करना शुरू किया। साबुन, शैम्पू, आपका पेस्ट, किसी के भी माध्यम से किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके आप काम कर सकते हैं, और बिना अपने प्रेजेंट जॉब को, व्यवसाय को छोड़े बिना। तो राजीव जी एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। चंडीगढ़ में रहते हैं, लाइफस्टाइल इनका जो मेंटेन किया है, क्लब्स में जाना, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाना, शॉपिंग करना, रिजॉर्ट्स में घूमना, फैमिली के साथ हवाई यात्राएं करना, ये सब आज की डेट में जो एक सपना था इनका, वो आज ये स्वयं अपने बूते पे, अपनी इनकम के माध्यम से, जो डिएक्शन से इनकम आ रही है, उसके माध्यम से पूरे परिवार के साथ घूमने जाते हैं। तो हर किसी की एक चाहत होती है, तमन्ना होती है कि वो जो जीवन में चाहता है वो कर सके। तो उसको करने के लिए अपने सपनों को मत मारिए, सपनों को लिख लीजिए और उसको अपने शीशे के सामने लगा लीजिए, जहां अपनी शक्ल देखते हैं आप, जहां अपने अक्स को देखते हैं आप। क्योंकि वो आपको रोज याद दिलाएगा आपका लिखा हुआ कि मुझे पाना है। और बिलीव इट, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, अगर आपने उसको अपने आंखों में बसा लिया, अपने सामने बसा रख दिया, तो पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है, उस चीज को आपको देने के लिए आपके साथ वो सारी एनर्जीज आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनको समझ में आएगा राजीव जी ने क्या मैसेज दिया। साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, J&K, लद्दाख, पंजाब,
इसका रिकॉग्निशन नाइट 5 स्टार होटल हॉलीडे इन के अंदर 19 दिसंबर को ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो इसके लिए जो कॉन्टेस्ट के पोस्टर हैं ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर किए जा चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है, अगर आपकी टीम के लोग इन स्टेट के अंदर हैं तो कंसर्न स्टेट पीआईसी, जो स्टेट पीआईसी है उनके पास फोन करके अपना स्लॉट बुक करा लीजिए और कॉन्टेस्ट के माध्यम से आप 50% का डिस्काउंट टिकट पे, 100% का डिस्काउंट टिकट पे, और जो वैसे अटेंड करना चाहते हैं वो फुल टिकट अमाउंट पे करके इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी तय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सीट लिमिटेड है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल और होटल के नियमों के अनुसार हमें फॉलो करना है। तो जो पहले आएगा पहले पाएगा, अगर जो बाद में आएगा तो उसे शायद ना मिल पाए स्लॉट, उसे फिर किसी और रिकॉग्निशन नाइट का इंतजार करना पड़ेगा, किसी और स्टेट के अंदर उसके आने के लिए उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। छठ की खूब खूब बधाई हो, शुभकामनाएं सभी को। छठ मैया आपके घर में धन धान्य समृद्धि से आपके परिवार के अंदर तरक्की करें, आपके बोनस में वृद्धि हो, आपके नेटवर्क में वृद्धि हो, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे हम 12 बजे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।